हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। कार्बन में किन किन टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। कार्बन में कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, किन किन टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, ये सब आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में बेसिक्स पता होंगे, जो कि हम लोगों को पता होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आज इन्हीं को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में sp3 आता कैसे है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ये sp2 कैसे आता है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ये sp कैसे आता है। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को हम लोग किस ग्रुप से डिनोट करते हैं? अल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन का एक मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन मॉलिक्यूल। अब इस मीथेन में आप लोगों को पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड हैं जो कि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं। तो आखिरकार ये चारों बॉन्ड कैसे बने, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है, इनको आज जानने की कोशिश करेंगे। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पहले अगर हम बात करें तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, ओके सर। तो 1s2 में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और p में टोटल तो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ तो हैं 2 ही, तो 2 ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखें तो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों को कहती है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना बॉन्ड बनेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से अगर चले तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 2 बॉन्ड बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बन रहा है। तो ये कैसे सर, ये कैसे हो रहा है? तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये जब कार्बन जब बॉन्ड नहीं बना रहा होता है तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड नहीं बना रहा है तब ये कन्फिग्रेशन है। चलिए ठीक है सर। तो ये जब बॉन्ड बनाएगा तब क्या होगा? तो प्लेंटी ऑफ हाइड्रोजन पहले चाहिए हम लोगों को। प्लेंटी ऑफ हाइड्रोजन कहने का मतलब है कि 1-2 नहीं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए जो कि कार्बन से बॉन्ड बनाए। तो जब ये हाइड्रोजन अप्रोच करते हैं कार्बन को, तो कार्बन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में चला जाता है। अब ये क्यों चला जा रहा है सर? क्यों चला जा रहा है? क्योंकि हमारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे सर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अगर बाय द वे इस 2 कार्बन एटम के जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये बाय द वे अगर बॉन्ड बनाते तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होती? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होके यहाँ पे कितना हो जाता? 4।
4 और इस 2s का 2 इलेक्ट्रॉन वो अगर हम जोड़ दें तो ये होता 6। ये तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है सर, जिसके कारण से इसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में जंप करना होगा, तब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अब इस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक एक हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे के पेयरिंग करेंगे, तब इसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा? 8, और इसका हो जाएगा ऑक्टेट पूरा। समझ आया ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? ठीक है, चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब ये बताइए सर कि अब तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो चुके हैं, तो अब तो एक एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देख के बॉन्ड बना ही सकता है सर अकॉर्डिंग टू VBT। लेकिन यहाँ पे भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि ये जो चारों बॉन्ड है हाइड्रोजन के, ये चारों बॉन्ड इक्वल लेंथ और इक्वल एनर्जी के होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है सर कि ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये एक अलग एनर्जी स्टोर कर रहा होगा और ये 3 एक अलग एनर्जी स्टोर कर रहा होगा। ये 3 का अलग एनर्जी तो नहीं होता है सर, ये चारों का एक ही एनर्जी होता है विथ इक्वल एनर्जी लेवल। तो अगर ये बाय द वे अगर ये बॉन्डिंग करता है तो इसका मतलब है कि इस S वाला ऑर्बिटल और ये P वाला ऑर्बिटल का एनर्जी गैप डिफरेंस है, तो इसका जो बॉन्ड बनने वाला है वो लोअर एनर्जी का बनेगा और ये जो 3 बॉन्ड बनने वाले हैं वो हायर एनर्जी के बनेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है सर, ये चारों बॉन्ड इक्वल एनर्जी कैरी करते हैं। तो यहीं पे उस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा हाइब्रिड सीड्स के बारे में। हाइब्रिड सीड्स क्या होती है? 2 सीड्स को इंटरमिक्स करके जब हम लोग एक नया सीड बनाते हैं तो उस नए सीड में क्या होता है, उन दोनों सीड्स के जीन्स आपस में इंटरमिक्स करके एक नए सीड का फॉर्मेशन होता है और उस सीड में दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इसी तरह हम लोग इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल करेंगे। अब हम लोग को पता है क्या कौन सा ऑर्बिटल होता है, एक S होता है, एक P होता है, एक D होता है, एक F होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है एक S और दूसरा है PX, ये PY और ये PZ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटरमिक्स करेंगे किसको, एक S और 3 P, जो कि एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा sp3, एक S और 3 P, जो कि एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है और इसी ऑर्बिटल को बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ सकता है इन अपोजिट स्पिन और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आया है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, अब अपना जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अब इसका शेप कैसा होगा, इसका ज्योमेट्री कैसा होगा सर? तो अगर हम शेप की बात करें तो ये कार्बन जो हम लोग बना देते हैं अल्कीन, ये CH4 मॉलिक्यूल हम लोग बना देते हैं, लेकिन ऐसा शेप एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में कैसा होता है? अच्छा, हम लोग जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए थे S और P के इंटरमिक्सिंग से, तो S ऑर्बिटल का शेप आप लोगों को पता होगा जो कि होता है स्फीयर शेप का, और P ऑर्बिटल का भी शेप पता होगा जो कि होता है डम्बल शेप। तो S और P जब आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है
जो कि ना पूरे S जैसा रहेगा और ना ही पूरे P जैसा रहेगा। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच भी रिपल्सन होता है, लेकिन लोन पेयर के से कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन सबसे कम होता है। लेकिन होता तो है सर, बॉन्ड पेयर के बीच भी रिपल्सन होता है, तो ये दोनों में आपस में भी रिपल्सन होगा इस बॉन्ड में। तो एक दूसरे से जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाना चाहेंगे। तो ये कितना दूर जाते हैं, वो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बीच वाले सेंटर को कार्बन समझ सकते हो, और ये जो 4 मेरे पास पेन्स है इसको आप हाइड्रोजन्स मान सकते हो। तो अपने पास ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा और एक चौथा। एक आपकी तरफ आ रहा है, एक आपके दूर जा रहा है, और 2 अपने प्लेन पर है। ठीक है, आई होप आपको ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, तो अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ये कार्बन है, इसका एक ये अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अपना इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अपना तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये इसका चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें कितना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास था। ठीक है, अब इसके पास कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन आ रहा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये आ गया अपना हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाया, ये अपना दूसरा, ये अपना तीसरा, और ये अपना चौथा। आई होप आपको ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच। ठीक है सर, तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इथीन मॉलिक्यूल। ये हो गया अपना इथीन मॉलिक्यूल। ठीक है सर, ओके। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p2। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इसका भी होगा 1s2 2s2 और 2p2। तो ये आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब जाते हैं इसके एक्साइटेड स्टेट। जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा तो ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है सर, एक्साइटेड स्टेट से एक s का इलेक्ट्रॉन p में चला जाता है तो 2p3 हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट इसका भी सेम 1s2 2s1 और 2p3। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करें तो s में 2, 2s में 1 और 2p में 3। इसमें भी 2s में 2, 2s में 1 और 2p में 3। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ देर के लिए ये जो डबल बॉन्ड में एक आप बॉन्ड देख रहे हैं इसको आप भूल जाइए। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड के साथ, कितने लोगों के साथ बॉन्ड बनाने वाला है, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा कार्बन। और इस कार्बन की बात करें तो ये भी 3 बॉन्ड बनाने वाला है, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और ये एक कार्बन। तो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन करता है, एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, तो अब इसको कितने नए ऑर्बिटल्स चाहिए, 3 ही चाहिए होंगे, क्योंकि 3 बॉन्ड बनने वाले हैं 3 एटम्स के साथ। तो एक s
और ये हम लोगों को पता होता है px है, ये py और ये pz, ठीक है। तो ये 3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे एक नए ऑर्बिटल फॉर्मेशन करने के लिए। एक s का करेगा और 2 p का करेगा, और एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो नया ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ है ये कैसा हुआ है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट, इस कार्बन की अगर बात करें तो ये भी कितने बॉन्ड बनाने वाला है, एक ये कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पे भी सेम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट्स यूज होगा, एक s का और 2 p का, और एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी बन गया अपना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होगा सर, तो देखेंगे इससे ध्यान से। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनने वाला है, तो ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाएगा, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आने वाले हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन आ गए अपने दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ और एक इसके साथ। और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन आएंगे अपना एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेंगे, जो कि इसके साथ और ये इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आया होगा। इसका एक बार हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होगा। मैं यहीं पे बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये अपना कार्बन है और ये भी अपना कार्बन है, ठीक है। इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, तो ये अपना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सेम कार्बन के साथ वो ओवरलैपिंग करके एक और बॉन्ड बना हुआ है, तो ये तो इसका पहला हो गया। दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, तो 2 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बनाने वाला है, तो इसका 2 हो गया जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी 2 हो गया जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब अपने पास कौन आने वाला है, इसके इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन, ये हो गया अपना हाइड्रोजन। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा सर, एक ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रह गया था सर, बिल्कुल रह गया था। तो ये तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल मतलब ये अपने पूरे p ऑर्बिटल के शेप में होगा, जैसा कि p ऑर्बिटल होता है। तो p ऑर्बिटल कैसा होता है सर, डंबल शेप। तो ये हो गया अपना डंबल शेप, ठीक है, समझ आ रहा, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है। तो ये अब आपस में ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड। अभी कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3, और जो चौथा बॉन्ड बनने वाला है जिसको हम लोग पाई बॉन्ड भी कहते हैं, वो कैसे बनने का, लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, जिसको हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग भी करते हैं, जिसको मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। आई होप आपको sp3 और sp2 में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई होता है तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट्स डाउन करके। थैंक यू।